Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in this particular lecture, we will discuss the definition of voluntarily, which is a part and parcel of भारतीय न्याय संहिता 2023. तो आज के लेक्चर में हम वॉलंटरीली का मतलब क्या है उसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीएनएस में बताई हुई है. आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. तो चलिए डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं वॉलंटरीली के. सो द डेफिनेशन ऑफ वॉलंटरीली इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 33. तो 33 में ये बताया हुआ है वॉलंटरीली की डेफिनेशन. अब क्या है वॉलंटरीली? अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. अब voluntarily किसको बोलेंगे? A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it. कि अगर उसका इंटेंशन वो कॉज करने का था, ऐसे मीन्स अवेलेबल है और उसका इंटेंशन है टू कॉज पर्टिकुलर थिंग, इट मीन्स ही इज वॉलंटरीली डन दैट पर्टिकुलर एक्ट, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही नीव और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट. कि जो मीन्स उसके पास अवेलेबल था कि इससे वो चीज हो सकती है, अगर ऐसा भी अगर उसको है कि लाइकली टू कॉज इट, ही इज हैविंग रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट, इट मीन्स दैट एक्ट डन वॉलंटरीली. कि मुझे पता है कि जो मीन्स मेरे पास है कि व्हेन ही कॉजेस इट बाय मीन्स वेयर बाय इंटेंडेड टू कॉज इट, इस मीन्स से उसने कॉज किया कि उसका इंटेंशन वो कॉज करने का था, तो वो वॉलंटरीली कॉज उसने किया. अब इलस्ट्रेशन से हमको समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहैबिटेटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन. अब ए ने क्या करा? आग लगा दिया रात में टू एन इनहैबिटेटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन. एक रहता घर था जिसमें लोग रहते थे, वो घर में उसने एक लार्ज टाउन में घर था, उसमें उसने घर में आग लगा दिया रात में, और फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी, कि उसको रॉबरी करनी थी उस घर में और उसके लिए उसने आग लगा दिया. एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन, और इसलिए वो जो पर्सन उस घर में था उसकी डेथ हो गई. अब बात ध्यान में रखिए, हियर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ. ए का इंटेंशन डेथ कॉज नहीं करना था, एंड मे इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, और उसको वो बुरा भी लगा होगा कि यार मैं तो उसको मारना नहीं चाहता था लेकिन वो तो मर गया. इफ ही न्यू दैट ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ, ही हैज कॉज डेथ वॉलंटरीली. लेकिन उसको अगर ये पता था कि मैं अगर इस घर में आग लगाऊंगा तो घर में रहने वाले की डेथ हो भी सकती है, तो उसने उसकी डेथ वॉलंटरीली कॉज किया, ऐसा ही माना जाएगा. बात ध्यान में रखो, उसका इंटेंशन घर में आग लगाना, और आग इसलिए लगाया था उसने क्योंकि उसको रॉबरी करने की थी. वो घर में के पर्सन को उसको जान से मारना नहीं था, लेकिन सेम टाइम में उसको यह भी पता था कि अगर मैं आग लगाऊंगा तो घर में रहने वाला मर सकता है. भले ही मारने का इरादा नहीं था लेकिन उसको यह पता था कि वो मर सकता है, तो उसने इंटेंशनली वॉलंटरीली उसकी डेथ कॉज किया, ऐसा माना जाएगा, बिकॉज ही वॉज हैविंग रीजन टू बिलीव. उसके पास ये बिलीव था कि वो मर सकता है, तो वॉलंटरीली डेथ कॉज किया ऐसा माना जाएगा. तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन है जो हम इसके डीप में जाएंगे नहीं. तो यही थी वॉलंटरी की डेफिनेशन कि जब मुझे पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है, तो मैं उससे रुकना चाहिए. अगर मैं करूंगा, भले ही मेरा इंटेंशन वो करने का नहीं था, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं, तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हो चुके हैं वो वॉलंटरीली ही मैंने किया, ऐसा माना जाएगा. तो ये डेफिनेशन थी वॉलंटरीली की, शॉर्ट डेफिनेशन थी जो हमने डिस्कस की. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा. समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.